ओम। क्या क्या आवश्यकता है सब कोई अपनी अपनी जानता है। उसमें एक आवश्यकता है जो सबको अंदर छिपी रहती है, और वो ये है मुक्त होने की, स्वतंत्र होने की, या इस प्रकृति के प्रभाव से पार जाने। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। जिसकी माया के बस में सब है, जिसकी, और वो कौन है? परमात्मा। परमात्मा एक है, उसकी ये माया है। गीता के अनुसार कहा था हमने कि दो चीजें अनादि हैं, पुरुषम प्रकृतिम चैव। एक प्रकृति जिसने जगत रचा, और एक पुरुष परमात्मा। पुरुष और प्रकृति दो ये अनादि हैं, दोनों पैदा नहीं हुए। गीता के साथ अन्य उपनिषद इसलिए स्मरण कर लेते हैं कि बहुत लोग गीता को नहीं मानते, या गीता को वेद की तरह, उपनिषद की तरह नहीं मानते। इसलिए उपनिषद में भी अजा हेका ऐसे करके आया है कि एक अजा है। अजा माने जो पैदा नहीं हुई, स्त्रीलिंग में आज पुल्लिंग है और अजा स्त्रीलिंग है। तो अजो एका और अजा एका। पुरुष भी अज है और प्रकृति भी आज है, और इसीलिए इन दोनों के संयोग से मालूम पड़ने वाला जीव। जब प्रकृति अनादि है, पुरुष अनादि है, जिनका आदि होता है उनकी सृष्टि बाद में होती है। जैसे तुम्हारा आदि है ना देह का, आप हजारों साल पहले से हो कि ये शरीर आपका कुछ दिन का है। हाँ? तो आपका देह जन्मा है, आज नहीं है देह। तो जब जन्मे तो छोटे थे, फिर बड़े हुए, सयाने हुए, तब आपने अपनी सृष्टि शुरू की। ये बहुत सहज बात है। कीड़ा हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, पेड़ हो, वो सृष्टि करता है, पर जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो खुद जन्मा तब सृष्टि नहीं कर सकता। पर जो जन्मा ही नहीं पिता, जो जन्मी नहीं माता, वो कब शुरू करेंगे? जन्मने वाले तो जन्म के जवान होंगे, तब ब्याह करेंगे, शादी करेंगे, मिलेंगे, सृष्टि शुरू करेंगे। परमात्मा कभी शुरू ही नहीं हुआ और प्रकृति कभी शुरू नहीं हुई, वो अनादि है। इसीलिए पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्धि अनादि उभाव। दोनों को अनादि जानो। प्रकृति भी पैदा नहीं हुई और पुरुष भी, और उनका संबंध भी पैदा नहीं हुआ। संसार में जो पैदा होते हैं उनका स्त्री पुरुष का संबंध शुरू में नहीं होता, बाद में संबंध होता है। तो पुरुष और प्रकृति का संबंध भी अनादि है, और जब संबंध अनादि है तो उसकी सृष्टि, संतान कैसे बीच में होगी? वो भी अनादि है। इसीलिए भारत में आर्य समाज तीनों चीजों को अनादि मानता है, ईश्वर, जीव, प्रकृति। यूं तो जीव पैदा होता, प्रकट होता, फिर छिपता लगता है। जैसे आज आप अभी जागे हो, रात को सोए थे, उसके पहले कल जागे थे, उसके पहले रात सोए थे, उसके पहले जगते सोते रोज हो। इसी तरह से ये जीव प्रकट होता, तिरोहित होता, प्रकट होता, तिरोहित होता। अभी भी आप लगातार जागे नहीं रहते,
लगातार सोए नहीं रहते, पर इतने वर्ष हो गए। ऐसे ये जीव सतत प्रकट नहीं, अप्रकट प्रकट अप्रकट। क्यों? जो अजा है प्रकृति, वो लोहित शुक्ल कृष्णाम, वो 3 गुणों वाली है। श्वेत भी है, रक्त भी है, काली भी है। कृष्ण अर्थात तमोगुण भी प्रकृति में है, रजोगुण भी प्रकृति में है, सत्वगुण भी प्रकृति में है। जैसे व्यक्तिगत आपका अंतःकरण जागता है स्वप्न में और सुसुप्ति में जाता है, रोज जाता है, जाते आते चल रहा है। ऐसे ही प्रकृति रजोगुण तमोगुण सत्वगुण 3 गुण वाली है, और वो होती रहती है तो सृष्टि भी होती रहती है, तिरोहित होती रहती है, प्रकट होती रहती है, चलता रहता है। इसमें मरना मराना कुछ नहीं, सिर्फ प्रकट होना। गीता के अनुसार भी सुन लो, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कहते इसमें रोने की दुख की क्या बात है? पहले ये अव्यक्त थी, फिर व्यक्त हो गई, फिर अव्यक्त होकर फिर व्यक्त। जैसे सोने में तुम्हें कोई चिंता थोड़ी होती। आप जब शाम को जाओगे रात का प्रवचन सुन के, अभी तो आप जाके फिर आ जाओगे, रात को जब जाओगे तो सो जाओगे और फिर कल आ जाओगे। कल है ना? तो अब ये बीच में जाके सो जाओगे फिर जग जाओगे, इसमें तुम्हें कोई चिंता थोड़ी। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष जो इस सृष्टि के राज को समझते हैं, वो जानते हैं जीव का प्रकट हो जाना, तिरोहित हो जाना, प्रकट होना, तिरोहित, जिसको चक्र कहते हैं। जीव 84 की अभी कथा में सुन रहे थे ना कि भगवान को कहा कि हम तो अभी थोड़े चक्कर आपको लगवाए हैं, और आपने तो हमारे 84 लाख, वो 84 लाख तो सही, पर किसी योनि में भी तो रोज चक्कर लगवाते हैं, पैदा करना फिर विलय करना। फिर यदि एक योनि में भी घुमावे तब भी चक्कर ही तो है। 84 लाख में ना घुमावे मनुष्य ही में, फिर शरीर छोड़े, फिर शरीर पावे, फिर शरीर, ये भी तो चक्र है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार 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 चक्कर लगाना। तो ये बंधन किसके लिए है? जो ज्ञानी नहीं। एक गीता पर बोलते हैं चैनल पर, वो खंडन बहुत करते हैं, तो वो ये कहते हैं भगवान भी तो जन्म लेते हैं। अपने मुख से भगवान ने कहा, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। और भी स्पष्ट दूसरी बात भी की, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न च त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान कहते मैं भी तो चक्कर लगाता हूं। देखो भगवान की गीता है, बता रहे हैं, कहते मैं भी आता हूं, मेरे बहुत जन्म बीत गए। अर्जुन के ही नहीं, अर्जुन तुम्हारे भी बीत गए, मेरे भी बीत गए, पर तान्यहम वेद सर्वाणि न च त्वं वेत्थ परन्तप। पर तुम एक ही जन्म को जान रहे हो, इस वाले, इसका पहले वाला आपको तो सबको पता ही होगा, नहीं? अच्छा, ऊपर वालों को बड़ा मसला। अब हमें पहले कर, अब भगवान कहते हैं हमें पहले इतने बहुत बीत गए, हम सब जानते हैं, अर्जुन तुम नहीं जानते। अर्जुन ने कहा भी नहीं, हमें भी जना दो। बहुत धर्म भारत में अभी भी हैं जो ये आवश्यक मानते हैं जाति स्मरण। पूर्व जन्मों की याद आ जाए तो जन्म मरण का भय खत्म हो जाए, इसलिए मोक्ष को वो जरूरी मानते हैं जाति स्मरण। जैसे
हम तुमको कहें कि आज तुम पैदा हुए हो, आज पैदा हुए हो, तुम्हें लगता है? क्यों? क्योंकि तुम्हें याद है कल भी हम थे, कल सम्मेलन में थे ना। अच्छा, जो सम्मेलन में नहीं थे वो थे ही नहीं, वो घर पे थे। जो घर पे नहीं थे रिश्ते नातेदारी में कहीं थे। तो ये तो नहीं कह सकते आज हम पैदा हुए हैं स्वामी जी, हम तो कल भी थे। अच्छा, इसके पहले परसों। अच्छा, इसमें ऐसा बताओ जो पर साल थे ही नहीं, बीते साल, बीते एक साल पहले थे ही नहीं, पहले थे। इसलिए इस समय तुम्हारा जन्म हुआ है ऐसा नहीं मानते, इस साल पैदा हुए हो नहीं मानते, क्योंकि पर साल भी थे, उसके पहले भी थे, पहले पढ़ने जाते थे। इसलिए इतने वर्षों में परिवर्तन होने पर आप अपना जन्म नहीं मानते। बचपन से जवान हुए, इतने इतने हुए, तमाम काम किए, पर आप कहते हो इतने वर्ष के हम हैं। इतने वर्ष का मतलब इतने वर्ष में ना तो मरे और ना जन्मे। यदि जन्मे होते तो इतने वर्ष के कैसे कहलाते? मान लो कोई पर साल जन्मा हो या 5 साल पहले, तो 5 साल का कहेगा। इनमें है कोई 5 साल का? नहीं, इतने वर्ष के। इसी तरह जो जानता है कि मैं शरीर पहनता उतारता रहता हूं, ऐसा जो जानता है वो कहेगा मैं इतने वर्ष जन्मे। कहते हो इतने वर्ष शरीर पहनता उतारता, मैं तो जन्मा ही नहीं। जन्मने का कारण है पहले का अज्ञान। इस देह के पहले का अज्ञान तुम्हें जन्म और मृत्यु का ख्याल पैदा करता है कि तुम अस्तित्व में अब आ गए, पहले थे ही नहीं। आप सभा में आए हो, सभा में आपका अस्तित्व पैदा नहीं हुआ, आप इसके सभा में आने के पहले थे, याद है। इसलिए मैं कहूं भी कि यहां आज जन्मे हो तुम, कहोगे गप न करो। तो जो भगवान हैं वो कहते हैं मैं अनादि काल से हूं, मैं जन्मा नहीं हूं। और अर्जुन को भी कहते हैं तुम भी कितने जन्मों से ऐसे होते चले आए हो, तुम भी जन्मे कहां हो? तुम भी अनादि हो, मैं भी अनादि हूं। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न च त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन, तुम नहीं जानते, इसलिए तुम जन्मा मानकर और मरने वाला मानकर चिंता करते हो। और मैं भी बहुत शरीर पहन रहा हूं, उतार रहा हूं, तुम्हारे से कम थोड़ी, तुमसे ज्यादा ही, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं। अर्थात पूर्व का पता चलते ही हमें जन्म मरण की चिंता खत्म हो जाए। अभी भी कभी कभी समझाने पर भी लगता हो मर जाएंगे। कहां मर जाओगे? तुम्हें कहीं ठौर है मरने का? हाँ, तुम तो मरना भी चाहो तो मर नहीं सकते, क्या करो बताओ? अब यही तो समस्या है, अभी तुम बच नहीं पाते और भगवान अर्जुन को कहते हैं अब तुम मर नहीं पाओगे। और व्यवहारिक दृष्टि से क्या कहते हैं? अर्जुन, तुम युद्ध से भागो मत, कतराओ मत, ये निहिता पूर्व में हो। इन सबको मैं पहले, ये जो राजा हैं ये सब, इनको मैं मार चुका हूं, सिर्फ यश तुम ले लो। इन्होंने युद्ध में कर, मार तो मैं चुका हूं। तो ये देखो, भौतिक दृष्टि से देह का अंत तो निश्चित है, इसमें क्या? आप भी निश्चिंत होने के लिए आत्मा की कथा सुनो। पेट की भूख बुझाने के लिए कथा नहीं है, बल्कि इसके लिए अभी अभी हम लंगर में गए थे, हमारी तक व्यवस्था है। हमने खाना थोड़ी छोड़ दिया। अर्थात ये खाना पीना ये यंत्रवत सब चलता रहता है। हाँ, तो हम क्या करें? सब लोग खाओ पियो, सो जागो, जवान बूढ़े हो,
शरीर पहनो, शरीर उतारो और ये सृष्टि चलाते रहो और रोना बंद करो, चिंता से मुक्त हो। भगवान कुछ नहीं बंद करते। और तो छोड़ो, भगवान इतने दिन हो गए सृष्टि बनाते बनाते। एक पुस्तक हमने लिखी थी पहले, एक ही पुस्तक है जो हमने लिखी है, बाकी सब बोलता हूं। एक भी प्रवचन अब हमारा लिखा नहीं जाता, टेप हुआ छप जाता। पहले हमने लिखा था, उसमें यही लिखा कि ईश्वर भी अभी तक जितनी दुनिया बनाता है, मरते हैं फिर बनते हैं, फिर बनते हैं, फिर मरते हैं, फिर बनते हैं, लेकिन उसने अभी तक बंद नहीं किया। समझ में? तो तुम कहे इसके डर से, गृहस्थ होने से डरते हो? ये समझ लो कि पैदा भी करेंगे सब। और मैंने कहा अंधा भरे कसौटी, पीछे पड़ा चबाए। अंधा कसौटी बढ़ता है, पीछे पड़ा खाता जाता है। भगवान इधर बनाता जाता है, काल उधर खाता जाता है। पहले के कहां गए भगवान के बनाए? अच्छा, ये भी तो चलो भगवान के हैं, ये भी तुम्हारे। यदि मनुष्य के पैदा किए हुए मरते तो चिंता की बात थी, भगवान के बनाए नहीं बचते। सारी सृष्टि भगवान की बनती मिटती रहती, पर भगवान को चिंता नहीं है। और दूसरी बात, जो भगवान का भक्त भगवान को ठीक से समझ लेता है, उसे भी चिंता नहीं रहती। ये नहीं है कि कुछ फर्क कर देते। भगवान ने कोई सृष्टि के नियम नहीं बदले, पर निश्चिंत हैं वो। इतनी बड़ी दुनिया बनती मिटती भी, देखो हमारे घर में कोई पैदा होता है तो सूतक लगता है, और जब कोई मरता है तो पातक लगता है। और भगवान के यहाँ तो दिन भर सूतक पातक चलता ही रहता है। अब वो कब क्या बंद करे जब वो चल ही रहा है। हमारे घरों में अभी इतने वालों में कोई इस बीच में गड़बड़ नहीं हुई, और भगवान के यहाँ तो 2400 घंटे। अभी केवल विश्व का जो रिकॉर्ड देते हैं कि प्रति मिनट कितने लोग पैदा होते हैं और कितने मरते हैं, वो अपना हिसाब लगाते हैं, हमें तो आता नहीं। पर इतना हम जानते हैं कि भगवान के यहाँ मरना जीना, मरना जीना, तो वो सूतक बनावे कि पातक बनावे? अभी अभी सूतक भी, अभी अभी पातक भी। तो सूतक और पातक को माइनस कर दिया तो कुछ भी नहीं। ये सब निश्चिंतता लाने की दवा है सत्संग। सत्संग तुम पर बोझ नहीं डालता है, ध्यान रखना। ना समझी से तुम सत्संग को सुन के भी लगता है हाय मुक्त नहीं, हमें भी भगवान को जानते नहीं, एक बोझ और ले गए। पहले बोझन में मरे जा रहे हो और एक प्रवचन दे के और बोझ लाद देते। हम आपके ऊपर कुछ लादना नहीं चाहते, हम तो आपका सब बोझा खत्म करना चाहते। निश्चिंत होकर जियो। जैसे कभी कीर्तन में नाचते गाते हो ना, ऐसे ही मस्त छुट्टी मान के क्या मरना क्या जीना, ये सब अज्ञान की वृत्ति है, अनात्म दृष्टि है। आत्मा में अनात्मा में आत्मबुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, अशुचि में शुचि बुद्धि। ये जो बुद्धि यही अविद्या है। अविद्या से मुक्त हो गए तो सबसे मुक्त हो गए। अरे थोड़ा बहुत अब कोई कहे महाराज सिर में खुजली हो जाती, अरे खुजली हो जाती है तो जू मार दवा लगा लो। भूख लग जाती रोटी खा लो। अब ठंडी महाराज क्यों बनाई भगवान ने? तुम्हें अकलमंद बनाने के लिए ठंडी बनाई, रजाई बना लो। यदि सब कुछ भगवान कर दे तो तुम्हारी अकल का क्या होगा ये बताओ। सब करने के बाद भी भगवान तुमको सोचना, अकल देना चाहते कि तुम सोच कर अपनी समझ से मुक्त हो जाओ। अपनी समझ से जो मुक्त हो वही तो मुक्त है। अब हमारी समझ में तुम मुक्त हो, हमारी समझ में तुम मुक्त हो, हम तो हैं। हमारी समझ में तुम भी मुक्त हो, पर हमारी समझ से तुम्हारा कहां बन रहा है? तुम समझो हम मुक्त हैं, तो जब तक तुम नहीं समझोगे मुक्त हैं तब तक तुम्हें कौन मुक्त करे? अब जैसे स्वप्न होता है, अब वहां स्वप्न में तुम्हें कौन मुक्त करे?
वहां तो गुरुजी भी नहीं पहुंचते। अब तुम बंधे हो, जग जाओ मुक्त। तो इसी तरह इस संसार से केवल समझ ही है जो हमें बांधे है, और समझ ही मुक्त। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम बदंती ये सत्ययम या मति सा गतिर्भवे। ये किंवदंती है तो ये किंवदंती, जैसी मति तैसी गति। तो मुक्त का अभिमानी मुक्त, बद्ध का अभिमानी बंधा, जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। तो यहां से और कुछ थोड़ी हम रुपया बांटेंगे, समझ गया? हम नहीं कुछ बांटते, न लड़का बांटते, हम कुछ बांटते नहीं। ये सब हम तो सिर्फ समझ बांटते हैं। अब ये समझ कोई ले जाए पता नहीं, झोली ही तेरी तंग है, उसके यहाँ कमी नहीं। तो यहाँ भी हम कहते हैं हमारे यहाँ कमी समझ की नहीं है, तुम्हारी झोली कितनी है, ले जाओ उतनी समझ, ले जाओ ना ले जाओ, हमारी यहीं छोड़ दो। और हमको गुरु समझ मिली है और कुछ नहीं मिला। गुरु जी का कोई आश्रम हमें मिला नहीं। कई लोग तो कहते भी है कि गुरु जी ने इनको ज्ञान दिया है, कई लोग कहते हैं, हम तो खैर ऐसा नहीं, पर ज्ञान दिया है इसमें तो शक नहीं। और कुछ नहीं दिया ये हम नहीं कहते, सीधा नहीं दिया, घुमा के दिया, उन्हीं का तो दिया है सब। ये लखनऊ के जो बुला रहे हैं किसका दिया हुआ है? इतनी संस्थाएं चल रही हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, गौशाला चल रही, स्कूल चल रहे, तो उन्हीं की तो अकल के देने से चल रहे। यदि गुरुदेव ये हमें समझ न देते तो हम तुम्हारे यहाँ क्या बोलते बताओ। और एक तरफ से हम सच बता दें, ज्यादा हम पढ़ते अड़ते हैं नहीं। गुरु जी ने एक ऐसा सूत्र दे दिया, ऐसी दृष्टि दे दी कि उसी के बल से हम बोलते रहते हैं। हमें सबसे कम मंच में सबसे कम चौपाई आती, सबसे कम श्लोक आते, सबसे कम मंत्र आते, सब सचमुच है, झूठ नहीं बोल रहा मैं कि मैं कोई विनम्रता दिखा रहा हूं, पर तरीका दे दिया है समझ कर कि देख के बोलो। जैसे कबीर साहब ने कहा, क्या लोग कहते कागज की लेखी, हम कहते आंखन की देखी। हम जो हमारी समझ देख रही है नाशी है तो नाशी कह दिया, और ये भी कह दिया कि भाई जब जागृत में हम नहीं थे, स्वप्न में, तो हम ही तो स्वप्न देख रहे थे, और नींद भी हमारे के अंदर तो आई थी, तो हम ही तो हैं जो चेंज नहीं हुए। बुद्धि तो जागी, स्वप्न में गई, नींद में गई, शरीर जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, ये सब बदल रहा है। हमने ये भी देख लिया हम नहीं बदलते। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब देखो हमें तो लाभ हुआ, और इसके साथ साथ हमको एक ये हो गया कि भारत के पास गीता है। और वो कई दृष्टांत देते हैं कि सिकंदर ने भेजा था कि भारत जाना, वहां से गीता ले आना, गंगा जल ले आना, और एक साधु ले आना। माने भारत की चीजें बड़ी कीमती हैं, गजल, गीता और साधु महात्मा। और भारत के लोग, हम कभी कभी बताते हैं, हम बस में बैठ गए तो कंडक्टर डांटे लगे, बाबा चलो पीछे। हाँ, फिर पीछे चलो। उन्होंने जाना होगा कि बाबा कोई अपर की टिकट थोड़ी लेगा, पहले टिकट ही ले ले, ये बड़ी बात है। तो साधु की वैल्यू नहीं। और यदि हमको रास्ते में ट्रक रोकना होता था तो हाथ अकेले नहीं करते थे, नहीं ट्रक वाला भी हमें नहीं बिठाएगा, क्योंकि उसे भी कुछ पैसा चाहिए। तो यदि ट्रक को रोकना हो तो नोट दिखा के हाथ करते थे कि जिससे भरोसा कर ले। और कभी खीरा खरबूजा तराई में लेना हो ना, तो हम ये नहीं कहते थे तरबूज पके हैं कि नहीं, नोट दिखा के कहते थे तरबूज तैयार है, तो कह देगा हाँ, नहीं तो सोचेगा बाबा फ्री कमाएगा। तो साधु की समाज में कोई वैल्यू थोड़ा है, पर सिकंदर समझता है। बाहरी लोग समझते हैं, विदेश से लोग आते हैं। हमारे गुरुदेव बैलगाड़ी में घूमते थे,
तो देखो वैसे साधु की क्या वैल्यू है। और जब तक समझ की जरूरत न हो, साधु जितना बेकार और कोई नहीं है। जिसको ज्ञान चाहिए, कल्याण चाहिए, चिंता से मुक्त होना चाहिए, उसे फिर संसार की वैल्यू कम लगती है, साधु की वैल्यू ज्यादा लगती है। बाकी साधु की क्या वैल्यू है, वो कुछ जानता थोड़ी है। ठीक से तो भोजन बनाना नहीं आवे, तुम्हारी खाट बनाना नहीं आवे, मकान बनाना नहीं, कौन जानते हैं। और तो कंप्यूटर और ये तुम्हारा मोबाइल, ये ज्यादा जानते हैं मोबाइल चलाना। और मुझे थोड़ा थोड़ा सीखा था तो 2 साल से यही करते हैं, तो हमें जो आता था वो भी भूल। सच बात है ये। अब मैं जब कभी फोन लूंगा तो 2-3 दिन मुझे फिर सीखना पड़ेगा। इतनी कम अकल के और कैसा तुम्हारे बीच गुरु बने बैठे। अभी इतना ही कह के समाप्त करते हैं।